अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हाउ टू इम्प्रेस पीपल। इस पे बात होगी, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम पहली दफ़ा मिलते हैं या ज़िंदगी में एक दफ़ा मिलते हैं या बाद दफ़ा नहीं मिलते, बस हम उनको जानते हैं या उनको देखते हैं और हमें वो बहुत अच्छे लगते हैं, हमें वो पसंद आ जाते हैं या हमें लगता है कि हमें इन जैसा बनना है, हम उन्हें आइडियल बना लेते हैं अपना। लेकिन कुछ लोग आपसे मिलते हैं, आपके साथ बहुत अच्छे होते हैं, आपको आप उनको कहना नहीं चाहते, लेकिन वो आप उनको आइडियल नहीं बना पाते या वो आपको पसंद नहीं आते किसी भी सिचुएशन में या किसी भी हाल में। आपकी कोशिश भी होती है कि वो आपको पसंद आए या उनको ना पता चले कि वो आपको ना पसंद है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस मामले में कंफ्यूज होते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम लोगों को क्यों पसंद नहीं आते, या बाज लोगों को इतनी आसानी से क्यों पसंद आ जाते हैं? तो इसकी बहुत सी वजूहत है। पहली वजह तो ये है कि आप चाहते हैं कि लोगों को आप पसंद आए या लोग आपसे इम्प्रेस हो जाएं, या कहीं जॉब के लिए आप गए हैं किसी, तो आपको लगता है कि सामने वाले को जो जॉब आपको चाहिए, जो आपका बॉस है, वो आपको पसंद करने लगे या जो आप में टैलेंट है उसको दिखाई दे। तो पहली चीज़ जो है वो ये है कि कॉन्फिडेंस जो लोग होते हैं, जो अपनी जिंदगी लाइफ में अपने आप में कॉन्फिडेंट होते हैं, जो पावरफुल लोग होते हैं, वो लोगों को जल्दी पसंद आ जाते हैं। ठीक है ना? जो भी इंसान कंफ्यूज होता है अपनी ज़िंदगी में, मायूस होता है, उदास होता है, जिसे ये लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ या मुझे कुछ आता नहीं है, या अपने आप में कंफ्यूज होता है, अपने गोल्स का, अपने आप का उसे नहीं पता होता, ऐसे लोगों को अच्छे नहीं लगते। आप में ऐसी चीज़ है या ऐसे आप हैं कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको इस चीज़ पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप कामयाब हो सकते हैं, आप खुद बन सकते हैं, तो आप बोलेंगे तो आपकी बातों में भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप बातों से ही कंफ्यूज लगेंगे। और ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो दिखने में बहुत अच्छे दिखते हैं, आप उनको देखते हैं तो आपको लगता है इससे अच्छा शायद ही कोई इंसान हो, लेकिन जब वो आपसे बोलते हैं या मिलते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि ना इनमें कॉन्फिडेंस है, ना इनमें खुद को कुछ बनाने का, कहीं पहुंचाने का, कहीं कोई विजडम नहीं है, कोई सोच नहीं है। तो ऐसे लोगों को अच्छे नहीं लगते। हम जो है अपने दोस्तों को या उस इंसान को जिसे हम चाहते हैं उसे हम अपने से ज़्यादा अच्छा देखना चाहते हैं, अपने से ज़्यादा कुव्वत वाला, ताकत वाला, पावरफुल, कामयाब, कॉन्फिडेंट देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जो साथ हो वो आपसे कहे कि कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लूँगा, जब आप टेंशन में हो। लेकिन कोई ऐसा इंसान जो आपको टेंशन में देख के आपसे ज़्यादा टेंशन में आ जाए या आप से ज़्यादा कंफ्यूज हो, तो ऐसा इंसान किसी को कैसे अच्छा लग सकता है? तो कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए। आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, उसमें कॉन्फिडेंस पैदा कीजिए। सेकंड चीज़, किसी भी इंसान को जब आपने कोशिश से मुतासर किया या कोशिश से आपने कोशिश की कि वो इम्प्रेस हो जाए, तब वो कभी इम्प्रेस नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब हम इस कोशिश में लग जाते हैं कि मैं ऐसा बनूं या वैसा बनूं या ऐसे सामने वाले को अच्छा लगूं, तो वो सब बनावटी होता है और बनावटी चीज़ें सामने वाले को दिख जाती हैं। तो इस वजह से आपको शायद एक झूठा या फेक इंसान समझ लेता है। मसलन आपकी तालीम कम है या आपका एक्सेंट इतना अच्छा नहीं है इंग्लिश का, या आपको इंग्लिश बोलनी इतनी अच्छे से नहीं आती, लेकिन आपने सिर्फ सामने वाले को दिखाने के लिए आपने इंग्लिश बोली या अपना एक्सेंट चेंज किया, तो उससे क्या होगा? आपको वो एक्सेंट फेक लगेगा, आप एक कंफ्यूज और आप एक फनी से इंसान लगेंगे। तो सामने वाला जो शायद आपको आप ही की ज़बान में बोलने से इतना वो आपको कंफ्यूज इंसान या कम इंसान ना समझता, लेकिन इस चीज़ से वो आपको बहुत ही कम या अजीब इंसान समझने लगेगा। वो आपको जानने लगेगा, उसे पता चल जाएगा कि एक ऐसा इंसान है जो दिखावा है, जिसमें झूठ है, तो कभी भी आपसे मुतासर नहीं होगा। तो ऐसा मत कीजिए, कभी भी खुद को किसी बनावटी चीज़ में मत डालिए। आप अपने आप में जैसे हैं वैसे, हाँ, अपनी चीज़ों को, अपनी नॉलेज को में इजाफा कीजिए। आप चाहते हैं कि आपको अच्छी इंग्लिश है तो आप इंग्लिश बोलना सीखिए, ना कि आप फेक एक्सेंट से किसी को वो इम्प्रेस करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा? इससे मामला उलट होंगे, कभी भी लोग आपसे मुतासर नहीं होंगे। थर्ड चीज़ जो है, शो योर टैलेंट।
इंसान जो है वो जब इस दुनिया में आता है या पैदा होता है, या कोई भी इंसान, कोई भी, चाहे वो आपको लगता हो कि आप इस वक्त दुनिया के नाकाम इंसान हैं या आप में कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने, गॉड ने इंसान को ऐसे गिफ्ट दे के भेजे हैं, स्किल्स, टैलेंट, सबको यूनिक, कुछ ना कुछ ऐसा लाजमी दिया था, चाहे वो अभी आपको पता चले या ना चले या कभी पता चले ज़िंदगी में, लेकिन आप में होता है कुछ है, तो उस चीज़ पे काम कीजिए। जो भी चीज़ आप में सबसे अलग है, यूनिक है, जो जिसपे जो लोगों को पसंद आती है, या कोई ऐसा काम, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो म्यूज़िक से आपकी दिलचस्पी हो, चाहे वो गाना गाना हो, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो बेकिंग हो, चाहे वो आप बोलते बहुत अच्छा हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं किसी न किसी इंसान में जो लोगों को बहुत पसंद आती हैं, तो आप में भी कोई ना कोई ऐसा टैलेंट होगा, तो शो योर टैलेंट, उस पर काम कीजिए, वो लोगों को दिखाइए। ऐसे लोग लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, लोगों को पसंद आ जाते हैं जल्दी, जिनमें कुछ यूनिक चीज़ होती है, जिनमें कुछ टैलेंट होता है। हम किसी भी इंसान को कुछ अलग देखना चाहते हैं, कुछ अलग चीज़ों में कामयाब होता देखना चाहते हैं, तो आपके आसपास ऐसे लोग होंगे यकीनन जो आपको बताएंगे कि आप में क्या टैलेंट है, या ना भी बताए तो आपको खुद को पता होगा, या कभी ना कभी वो स्किल सामने आती है जो हमें मौजूद होती है, तो उस पर काम कीजिए। जितना ज़्यादा आप अपने टैलेंट पे या होपफुल होंगे अपने आप से, उतना ही आप लोगों को अच्छे लगेंगे। मायूस लोग जो होते हैं, जो उदास लोग होते हैं, जो कहते हैं कि मुझसे कुछ नहीं होगा, या जो सुस्त लोग होते हैं, वो लोगों को बहुत कम अच्छे लगते हैं या अच्छे नहीं लगते। तो अपने टैलेंट पे काम कीजिए, होपफुल हमेशा होना चाहिए इंसान को, क्योंकि सब अच्छा हो जाएगा, या एक दिन सब अच्छा होता है, जो कि हकीकत है। जिस चीज़ पे भी आपने काम किया उसका नतीजा एक ना एक दिन निकलेगा। चौथी चीज़ जो है, ट्राई टू बी वेल इन्फॉर्म। जो भी लोग वेल इन्फॉर्म होते हैं, जो जानते हैं चीज़ों के मुताबिक, जिनके पास ज़्यादा नॉलेज होती है, ज़्यादा इल्म होता है, वो जल्दी लोगों को पसंद आ जाते हैं, लोग उनसे जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम, जैसा कि मैंने पहले कहा, लोगों को कामयाब, अच्छा, हमें ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो कामयाब हों, जो अच्छे हों, जो खुश हों। तो ऐसे लोगों के साथ दोस्ती में, ऐसे लोगों के ताल्लुक में हमें अच्छा लगता है, हमें सुकून मिलता है, हमें खुशी मिलती है, हमें उन्हें देख के उम्मीद मिलती है कि हम भी कामयाब हो सकते हैं। तो लाजमी नहीं है कि वेल इन्फॉर्म होने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई किताबों के ढेर लगा दें और आपने GPHD की है तभी आप वेल इन्फॉर्म होंगे। नहीं, हालात इस वक्त जो मौजूदा हालात है वो क्या है, क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। जब किस टॉपिक पे बात हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो टॉपिक क्या है, या उस पर कितनी या क्या बात हो सकती है। इसके लिए सबसे आसान है कि न्यूज़पेपर देख लीजिए डेली, या डेली न्यूज़ देख लीजिए। आपको पता होगा कि इस वक्त दुनिया के या पाकिस्तान के या जिस इलाके से आप हैं उसके क्या हालात हैं या क्या सिचुएशन है। तो इससे जब भी आप कहीं महफिल में, कहीं लोगों में, या किसी ऐसे इंसान के साथ जो आप चाहते हैं कि आपसे खुश हो या आपसे इम्प्रेस हो जाए, आप जब उससे बात करेंगे तो उससे पता चलेगा कि आप कितने वेल इन्फॉर्म हैं, क्योंकि आपको पता होगा करंट सिचुएशन का। पांचवी चीज़, कोई पैसिफिक इंसान आपका गोल है कि उससे वो आपसे इम्प्रेस हो जाए, तो आपको उसकी छोटी छोटी बातें याद रखनी होगी, उसकी पसंद नापसंद, वो क्या चाहता है, वो क्या नहीं चाहता, उसे क्या अच्छा लगता है। हमें अच्छा लगता है जब लोग छोटी छोटी बातें हमें याद दिलाते हैं कि तुमने कहा था कि तुम्हें ये चीज़ पसंद है, या तुमने कहा था तुम्हें वहाँ जाना है, या तुमने कहा था तुमने ये सोचा है। तो हमें खुशी होती है कि इन लोगों को या लोगों को, किसी इंसान को, हमें ऐसा लगता है कि वो, हम उसके लिए अहम है, क्योंकि उससे छोटी छोटी बातें भी याद हैं। तो जिससे भी छोटी छोटी डिटेल्स या बातें याद होती हैं, पॉजिटिव बातें, नेगेटिव नहीं कि तुमने गुस्सा किया था या तुमने कुछ ऐसा वैसा कहा था, लेकिन पॉजिटिव बातें जिससे याद होती हैं, हमें खुशी होती है कि उसे याद है, और उस इंसान से ताल्लुक़ ज़्यादा, हम उस इंसान से क्लोज हो जाते हैं। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बनाना हो तो कमेंट कीजिए, इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।